हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनमें हम अपने टास्क को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो अब हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप ऐसा लूप होता है जिसमें हम किसी प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? इसके सिंटैक्स में क्या है? सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस, इसमें पहला इनिशियलाइजेशन, सेमी कॉलन, उसके बाद कंडीशन, फिर सेमी कॉलन, उसके बाद अपडेट करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके। यहाँ पर अपडेशन होता है। हम उसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसका ब्लॉक ऑफ कोड, इसमें जो भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे वो स्टेटमेंट लिखेंगे। और इसमें जो इसके सिंटैक्स में फॉर लूप की इसमें कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और अपडेशन दिया रहता है, इसको हम सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है फ्रॉम 1 to 10। तो अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 to इनफाइनाइट नंबर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, हैज़ इंक्लूड stdio.h अपनी हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड किया है। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन चलाएंगे। अब हमें करना क्या है कि अपने नंबर्स को, नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल माना है i, जो इंटीजर है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी हमारा इंटीजर ही डेटा टाइप होता है। अब हम यहाँ पर फॉर, यहाँ पर हमने देखा था सिंटैक्स में सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब हमें कहाँ से शुरू करना है प्रिंट करने के लिए। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, 1 to 10। तो इनिशियलाइजेशन हम जब करेंगे तो यहाँ पर 1 दे देते हैं। उसके बाद कंडीशन रहती है। कंडीशन ये कि हमें मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जाना है, कहाँ तक प्रिंट करवाना है। तो कहाँ तक हमें जाना है, 10 तक। और यहाँ पर हम लेंगे 11, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है 11। हम यहाँ पर इसलिए लिए हैं, जब हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं तो यहाँ 11 दिया गया है, जबकि हमें प्रिंट करना है 10 तक। लेकिन ये क्या हो जाता है, n-1, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 11 -1 मीन्स 10। अगर यहाँ पर ये दिया गया है, इसका मतलब ये है, ये n-1 मीन्स 11 - 1 = 10, 10 तक जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेंगे। जैसे क्या है कि i = 1, क्या 1 जो है 11 से लेस देन है, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, %d \n i को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा पहले 1, उसके बाद तुरंत हमारा कंपाइलर ++i, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, फिर i में 1 को ऐड कर देगा, मतलब अपडेट हो रहा है यहाँ पर i की वैल्यू। तो i की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो 1 + 1। यहाँ पर i = सबसे पहले 1 है। जब ये यहाँ पर इसका आउटपुट पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर जब अपडेट होने के लिए जाएगा तो i + 1 = 1 + 1 2। अब फिर से ये कंडीशन के पास आएगा, i की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2। तो क्या 2 = (11), कंडीशन इज़ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है, उसके बाद फिर हमारा प्रिंटफ में जो भी हमें प्रिंट कराना है, i की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं, फिर से यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। \n लगाए हैं, इसलिए ये न्यू लाइन में प्रिंट होता जाएगा। सेम ऐसे ही फिर से रिपीटेड होगा। यहाँ पर 2 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3। फिर ये कंडीशन आएगी, 3 = (11), कंडीशन इज़ ट्रू। ऐसे ही एक साइकिल चलती रहती है तब तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब यहाँ पर 10 पे आएगी तो 10 भी ये सही रहेगा और 10 तक यहाँ प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही 10 + 1 11 होगा, तो क्या 11 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, और यहीं पर हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पर शुरू से, स्टार्टिंग से लेके 10 तक
1 to 10 नंबर को, नेचुरल नंबर को हमें ऐड करना है। अब इसके लिए हमने क्या किया, सेम वही हेडर फाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद मेन फंक्शन चलाएंगे। अब हमें करना क्या है, नंबर को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर माने हैं आई, और ए में अभी ए की वैल्यू हमने 0 दी है। एक वेरिएबल और है ए जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 0। क्यों असाइन की है, क्योंकि इसी में हम अपने नेचुरल नंबर के सम को स्टोर कराते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया है, फॉर लूप चलाया गया है फॉर आई इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मीन्स 1 to 10, तो इनिशलाइज कर दिया हमने यहाँ पर 1। उसके बाद कंडीशन कहाँ तक देंगे, 10 तक। ये 10 इसलिए दिए हैं क्योंकि हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तक ऐड कराना है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपडेट किया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के। अब फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, ए वेरिएबल में a प्लस आई, जो a की वैल्यू है पहले 0 होगी, उसमें फिर जो भी i आता जाएगा उसको हम स्टोर कराते जाएंगे, ऐड कराते हुए a में स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, i की वैल्यू क्या है, वहाँ यहाँ पर 1 है, तो ये कंडीशन चेक होगी, क्या 1 10 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, तो a इज इक्वल टू a प्लस आई। अभी a की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो a में कितना स्टोर हो जाएगा, 1। अभी a की वैल्यू 1 है। अब इसके बाद में यहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और i की पहले वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन यहाँ चेक होगी, 2 इज़ लेस देन 10, ये भी कंडीशन ट्रू। फिर उसके बाद में a इज इक्वल टू a प्लस आई। अभी a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस, और i की वैल्यू कितनी है, 2, इसमें क्या स्टोर होगा, 3। उसके बाद में अभी i की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। जैसे ही हम यहाँ पर 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा। 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू। फिर से सेम इसी a में जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस आई। अभी a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस i की वैल्यू अभी कितनी है, 3, क्या होगा, 6। और ऐसे ही हमारा लूप रिपीटेडली चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती। जैसे ही 11 होगी वैसे ही हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, और ऐसे ही a में जो वैल्यू स्टोर होगी 55। थैंक यू।